भाभी। हाँ रीना, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं रहूँ तो और क्या करूँ? मेरे वो कपड़े मैले क्यों पड़े हुए हैं? मैंने बोला था ना मुझे आज वो कपड़े पहनने, तो आज वो कपड़ा धुला क्यों नहीं? अरे रीना, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी। घर के काम इतने होते हैं कि याद ही नहीं आया। मैं अभी धुलकर सुखा देती हूँ। अब आप रहने दीजिए। आपको नहीं करना था, आपने इसलिए ही नहीं किया। अब दुनिया के बहाने मत बताइए आप मुझे। अरे क्या हुआ रीना, तू इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ, मैंने इससे बोला था कि मेरे कपड़े को धुल देना। मुझे आज कहीं जाना है और मुझे वही कपड़ा पहनना था क्योंकि वो मेरा फेवरेट ड्रेस है। पर इस मनहूस ने उस कपड़े को धुला ही नहीं और अब मुझे दुनिया के बहाने बता रही है। क्यों रे? अगर मेरी बेटी ने तुझसे कपड़े धुलने के लिए कहा था तो तूने उस कपड़े को धुला क्यों नहीं? माँ जी, दरअसल घर के काम करते करते कल देर रात हो चुकी थी और मैं सीधा कमरे में जाकर सो गई। मुझे नहीं याद आया कि मुझे रीना के कपड़े धुलना है। अब तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मुझसे जुबान चलाएगी? एक तो तूने गलती की, ऊपर से अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं करती। तभी वहाँ पर गौरी का पति आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ? रीना, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो क्या है ना भैया, आपकी पत्नी ने मुझे कहा है कि घर के मैं सारे काम करूं और पढ़ाई छोड़ दूं। और भाभी मुझे ये भी कह रही थी कि अब तेरे पिता नहीं रहे इस दुनिया में, तेरी पढ़ाई का खर्चा मेरा पति नहीं उठाएगा। गौरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बहन से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे की? जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी और इसी वक्त मेरी बहन से माफी मांगो। बेचारी गौरी की गलती ना होते हुए भी उसने अपनी ननद से माफी मांगी। बेचारी गौरी दिन भर सारे घर का काम कर कर थकने के बाद अपनी सास ननद के ताने भी सुनती थी। इसी तरह से गौरी के साथ जास्ती होती रही। ए, जा मेरे लिए चाय बना कर ला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। रीना, कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लिया करो। मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। तुझे कोई गलतफहमी हुई है। तो इस घर की सदस्य नहीं, तो इस घर की नौकरानी है। तेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी के बराबर है। और मुझसे ज़बान चलाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूँ। रीना, मैं भी तो किसी के घर की बेटी ही थी ना, लेकिन आज इस घर में मैं बहू बनकर आई हूँ। तुम भी ऐसी एक दिन किसी और के घर में बहू बनोगी। आज इस घर की बेटी हो, हमेशा नहीं रहोगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास वालों के जैसे नहीं हूँ। माँ बाप ने जहाँ कह दिया शादी वहाँ कर लिए। लड़के को जानते नहीं, लड़की की फैमिली को नहीं जानते, बस शादी कर लिए। मैं लव मैरिज करूँगी और लव मैरिज में तो आप जानती ही हैं ना, पति पत्नी का गुलाम होता है। रीना, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। तो रुक जा, अभी तेरी औकात दिखाती हूँ तुझे। और रीना जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। तभी रीना का भाई आ जाता है। क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? भैया, रो नहीं तो और क्या करूँ? आपकी पत्नी मुझे मेरे ही घर पर बोझ समझती हैं। ये कह रही हैं कि मेरी शादी होगी तो मैं इस घर की बेटी नहीं रहूँगी। एक बार फिर से गौरी के पति ने गौरी को खूब बुरा भला कहा, जिसे देख रीना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। हमेशा गौरी के साथ ही नाइंसाफ़ी होती थी। हर काम करने के बावजूद ताने उसे ही मिलते थे, कभी पति से, कभी सास से, तो कभी ननद से। फिर देखते ही देखते रीना के पसंद के लड़के से उसकी शादी की बातचीत चलती है। बातचीत आगे बढ़ती है और शादी का दिन भी आ जाता है। रीना हमेशा की तरह मॉडल कपड़े में विदा होकर अपने ससुराल जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद रीना का गृह प्रवेश किसी ने नहीं किया। बिना गृह प्रवेश के रीना अपने पति के साथ उसके कमरे में जाती है। रीना अभी थक कर बेड पर बैठी ही थी कि तभी रीना की ननद कमरे में आती है। अरे ओ महारानी, इतनी भी क्या जल्दी थी कमरे में आने की? चलो और चलकर काम करो, घर के सारे काम फैले हुए हैं। क्या आज मेरा पहला दिन है मेरे ससुराल में और मैं आते ही काम करने लगूंगी? मेरी बहन से जुबान चलाएगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? जा और जाकर घर के काम कर। अरे अतुल, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे घर में नौकरानी है। हाँ, तो सच ही तो कहा था। नौकरानी थी नहीं, नौकरानी है। तो तू ही तो है इस घर की नौकरानी। मैं तुझसे कोई प्यार मोहब्बत में शादी नहीं कर तुझे इस घर लाया हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ दहेज के लालच में तुझसे शादी की है।
और मेरे पसंद के हिसाब से तेरी माँ ने मुझे दहेज नहीं दिया है जो मैं तुझे मेरे सर पर बैठा कर रखूंगा। बेचारी रीना बहुत दुखी हो जाती है। बेचारी रीना अभी अपने ससुराल में आई ही थी कि उसे घर के कामकाज में लगा दिया गया था। घर में बाकी सब लोग सो चुके थे और रीना बेचारी घर के सारे कामकाज अकेले कर रही थी। और अगली सुबह जब रीना की भाभी और रीना के भाई और उसकी माँ रीना से मिलने आए। रीना, तेरा ससुराल में पहला दिन कैसा रहा? रीना की चुप्पी ने गौरी को यह एहसास दिला दिया कि रीना का ससुराल में पहला दिन किस तरह गुजरा होगा। रीना रोते हुए अपने भाभी से माफ़ी मांगती है और आज रीना को ये एहसास हो चुका था कि बुरे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। हम अपने बुरे कर्म से कितना भी भागें लेकिन हम अपने बुरे कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकते। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, आप अपनी भाभी के साथ जैसा व्यवहार रखोगे आपकी ननंद भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार रखेगी। इसीलिए अपनी भाभीयों की इज्जत किया करें।